So our today's topic of discussion is oxides. Oxides क्या है? The binary compound of oxygen with other element are called oxide. अब यहाँ पर हमारे पास जो लफ्ज़ है बाइनरी, बाकी चीज़ें तो अगर आप देखें तो कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट, यानी वो कंपाउंड जो ऑक्सीजन दूसरे एलिमेंट्स के साथ बनाते हैं हम उन्हें ऑक्साइड्स कहते हैं। लेकिन शर्त क्या है, वो कंपाउंड क्या होने चाहिए? बाइनरी। अब यहाँ पर जो लफ्ज़ बाइनरी है इसका मतलब होता है टू। यहाँ पर जो शर्त है वो हमारे पास रखी गई है कि कंपाउंड्स में जो हैं वो दो तरह के एलिमेंट्स होने चाहिए, ना कि ये शर्त है कि दो एटम्स होने चाहिए। यहाँ पर बाइनरी का मीन्स कि दो तरह के एलिमेंट्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास पानी है H2O, इसमें हमारे पास हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम। अगर हम एटम्स की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ़ एटम 3 है, लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं वो सिर्फ 2 हैं। तो ऑक्साइड्स क्या होते हैं? ऑक्सीजन के ऐसे कंपाउंड्स जिनमें एक तो ऑक्सीजन हो, दूसरा इसके अलावा कोई भी और पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट हो। और ऑक्सीजन जो है वो तकरीबन तमाम पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के साथ ऑक्साइड्स बनाते हैं। ऑक्साइड्स की एग्जांपल हमारी जो कॉमन लाइफ में है, जो हम जानते हैं, वो है H2O, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और कार्बन मोनोऑक्साइड, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड और नॉन हमारे पास स्पीशीज़ हैं ऑक्साइड्स की। ऑक्साइड्स को क्लासीफाई किया जा सकता है दो तरह से। पहली जो उसकी बेसिस हैं ऑक्साइड्स की, वो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। डिपेंडिंग अपॉन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्साइड कैन बी क्लासीफाइड इनटू नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड एंड सब ऑक्साइड्स। नॉर्मल ऑक्साइड अगर हम इसको जायज़ा लें थोड़ा सा मुख्तसरन से, अगर आप देखें तो ऐसे ऑक्साइड्स हैं जिनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी, पर में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी, और सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 होगी। ये इस तरह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के रिड्यूस होने का मतलब ये है कि कंपाउंड में ऑक्सीजन की तादाद, ऑक्सीजन की अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पर मॉलिक्यूल इंक्रीज होती जा रही है। नॉर्मल ऑक्साइड हैज़ लीस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन with respect to per and super oxide, and if we consider sub oxide have least amount of oxygen with respect to नॉर्मल ऑक्साइड। सब ऑक्साइड में नॉर्मल ऑक्साइड से भी क्या होती है, कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम बॉन्डिंग के लिहाज से देखें कि ऑक्साइड्स किस तरह से बॉन्ड बनाते हैं और उनकी नेचर क्या है, तो उस लिहाज से हम ऑक्साइड्स को हैं वो कैटेगराइज कर सकते हैं एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स में। असल में ये जो चारों कैटेगरीज़ हैं ये बिलोंग करती हैं नॉर्मल ऑक्साइड्स के साथ। असल में ये नॉर्मल ऑक्साइड की ही सब कैटेगरीज़ हैं, एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक और न्यूट्रल ऑक्साइड। अब हम नॉर्मल ऑक्साइड्स को अगर हम डिटेल से डिस्कस करें तो नॉर्मल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? ऐसे ऑक्सीजन के ऑक्साइड्स हैं जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, और इसमें एक और शर्त भी पाई जाती है कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का आपसी कोई बॉन्ड मौजूद ना हो। ऐसे ऑक्साइड्स को हम क्या कहते हैं बेटा? ऐसे ऑक्साइड्स को कहा जाता है नॉर्मल ऑक्साइड्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास है मैग्नीशियम ऑक्साइड, बैरम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। मैग्नीशियम ऑक्साइड में अगर हम देखें तो मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, क्योंकि मैग्नीशियम बिलोंग करता है दूसरे ग्रुप में और ये दो इलेक्ट्रॉन्स देने की सलाहियत रखता है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स देकर ये +2 चार्ज हासिल करता है। और ऑक्सीजन पर इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो है -2। सिमिलरली बैरम आल्सो बिलोंग्स टू ग्रुप 2, तो उसके लिए भी यही चीज़ होगा। कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप 4। कार्बन हमारे पास 4 बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है, और ये चारों के चारों कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं जो कि शेयर होते हैं ऑक्सीजन के साथ। सिमिलर हम एग्जांपल हैं नॉर्मल ऑक्साइड्स की। अगर हम नॉर्मल ऑक्साइड की फर्दर क्लासिफिकेशन करें ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, तो नॉर्मल ऑक्साइड को मज़ीद 4 कैटेगरीज में तकसीम किया जा सकता है: एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक और न्यूट्रल ऑक्साइड। अब नाम से जाहिर है एसिडिक ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड होंगे जो एसिडिक नेचर रखते होंगे, और जब इन्हें हम पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो ये हमें एसिड्स देंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें सल्फ़र जो ऑक्साइड है, इसको जब आप पानी में डालते हैं तो ये हमारे पास एक सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है H2SO4। ज़्यादातर जो ऑक्साइड्स होते हैं एसिडिक ऑक्साइड वो बिलोंग करते हैं नॉन मेटल्स के ज़ुमरे में आते हैं, नॉन मेटल की कैटेगरीज में आते हैं। यानी वो ऑक्साइड जो ज़्यादातर नॉन मेटल्स बनाएंगी वो एसिडिक इन नेचर होंगे। इनका जब पानी के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो दे रिलीव फॉर्म एसिड। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं एसिडिक ऑक्साइड्स की, वो ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं, और इनमें से बाज़ जो हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड हैं वो पॉलीमर्स बनाते हैं।
इसको अगर हम रिएक्शन देखें पानी के साथ, तो एसिडिक ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, कोई ना कोई एसिड बनाते हैं। इससे अगर हम इसका बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये एज एन एसिड एक्ट करते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स, और हमें जो नतीजा मिलता है वो साल्ट और वाटर मिलता है। और ये जो रिएक्शन है इसे हम ऑलरेडी जानते हैं क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इसमें हमें साल्ट और वाटर मिलता है। अगर हम इसकी एसिडिटी का ट्रेंड देखें तो एसिडिटी जो है बेटा पीरियड में इंक्रीज़ होती है और ग्रुप में डिक्रीज़ होती है। इन ग्रुप, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस कम होते जाते हैं, इस वजह से एसिडिक नेचर डिक्रीज़ होती जाती है, और पीरियड में एसिडिटी जो है एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स है वो इंक्रीज़ होती जाती है। अगर हम यहाँ पर इस एग्जांपल को गौर से देखें तो हमारे पास जो पहले ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, अगर हम पीरियड के ट्रेंड की बात करेंगे तो पहले ग्रुप का एलिमेंट जो है सोडियम, इसके ऑक्साइड बेसिक हैं, सेकंड के बेसिक हैं, ये एम्फोटेरिक है, यानी हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ट्रांसफ़र हो रही हैं ऐसे बेसिक से वीक बेसिक, और वीक बेसिक से एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक से एसिडिक और स्ट्रॉन्ग एसिड ऑक्साइड्स की तरफ ये ट्रेंड जो है वो चल रहा है। उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी थी हमारे पास ऑक्साइड्स की, वो थी बेटा बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड क्या हैं, ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो पानी के साथ रिएक्शन पर बेस बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं बेसिक ऑक्साइड। एग्जांपल्स हमारे पास जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो ज़्यादातर बेसिक इन नेचर होते हैं। फॉर एग्जांपल लिथियम ऑक्साइड जो है उसको पानी के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास आता है लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड के पानी के साथ रिएक्शन से हमें हासिल होता है मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड्स। उसके बाद ऑक्साइड जो हमारे पास ये बेसिक ऑक्साइड होते हैं ये ज़्यादातर मेटल्स के होते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि ये सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, मगर इनकी सॉल्युबिलिटी जो है उसका ट्रेंड डिपेंड करता है इनके बेसिक करैक्टर के साथ। जो जो इनका बेसिक करैक्टर इंक्रीज़ होता जाएगा इनकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ होती जाएगी। इसलिए जो ग्रुप के टॉप एलिमेंट्स होते हैं उनका जो सॉल्युबिलिटी होती है, क्योंकि उनकी बेसिक नेचर कम होती है इसलिए उनकी सॉल्युबिलिटी भी इन वाटर कम होती है। ज़्यादातर ये आयनिक होते हैं। नेक्स्ट है इनका पानी के साथ अगर आप रिएक्शन करवाएं तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि बेसिक ऑक्साइड का अगर आप पानी के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमें मिलती है कोई ना कोई बेस। इसके बाद अगर आप इसका रिएक्शन एसिड के साथ करवाएं तो एसिड के साथ जब ये रिएक्ट करती है तो ये एज अ बेस एक्ट करती है और हमें बदले में साल्ट और वाटर बना के देती है, विच इज़ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसके बाद अगर आप ट्रेंड की बात करें तो हमने ऑलरेडी देखा कि ट्रेंड जो है इसका बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड्स का इट डिक्रीजेज इन पीरियड। पीरियड में अगर आप लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो सबसे पहले जो ग्रुप्स के ऑक्साइड्स हैं पीरियड के बिल्कुल लेफ़्ट में वो बेसिक, उसके बाद वीक बेसिक, फिर एम्फोटेरिक और एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिडिक। तो बेसिसिटी का जो ट्रेंड है वो डिक्रीज़ होता है इन द पीरियड और वो इंक्रीज़ होता है इन द ग्रुप। फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप बेसिक करेक्टर ऑफ द ऑक्साइड्स इंक्रीज। आगे है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो इसकी थर्ड कैटेगरी वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऐसे ऑक्साइड विच हैव कैरेक्टरिस्टिक्स इन बिटवीन द एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड आर द ऑक्साइड दैट कैन शो बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड। ये जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो एज अ बेसिक ऑक्साइड काम करेंगे, और जब ये किसी बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो एज अ एसिडिक ऑक्साइड काम करेंगे। इन्हें हम मज़ीद नेक्स्ट देखें तो इनकी जो एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास जिंक है, एलुमिनियम है। अगर आप इनका रिएक्शन करवाएं जिंक का HCl के साथ तो यहाँ पर ये एज अ बेस एक्ट करेगी हमारे पास, और मिलकर क्या बनाएगी, एक साल्ट प्लस पानी बनाएगी, वाटर बनाएगी, विच इज़ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जिंक ऑक्साइड एज अ बेस काम कर रहा है और HCl एज एन एसिड काम करे। और यही जिंक ऑक्साइड जब किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो इट एक्ट एज एसिड। जैसे जिंक ऑक्साइड का अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर जिंक एज एन एसिड काम करता है और NaOH एज एन बेस, और हमारे पास साल्ट और हमें मिलता है वाटर। और ये जो रिएक्शन है इसको आप कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो बिल्कुल लास्ट कैटेगरी है वो है हमारे पास न्यूट्रल ऑक्साइड्स की। ऐसे ऑक्साइड जो ना तो एसिडिक करेक्टर शो करते ना ही बेसिक करेक्टर शो करते हैं उन्हें हम न्यूट्रल ऑक्साइड्स कहते हैं। कुछ नॉन मेटल्स के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो कि कुछ नॉन मेटल के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो कि इस ट्रेंड को फॉलो करते हैं कि वो ना तो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं ना ही एसिडिक या बेसिक नेचर शो करते हैं। उन ऑक्साइड्स को हम कहते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। इनमें जो मोस्ट कॉमनली नोन एग्जांपल है वो हमारे पास वो है कार्बन मोनोऑक्साइड की, जो हमारा डेली लाइफ में या मोस्ट रूटीन में हमें जिसको जिक्र सुना होगा बच्चों ने, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि मोस्टली नोन
न्यूट्रल ऑक्साइड है। इसके अलावा N2O है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं और ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते।